आज की पोएम है आंट जेनिफर्स टाइगर। पोएटेस हैं एड्रिन रिच। एड्रिन रिच ने आंट जेनिफर को एक ऐसी लेडी के रूप में यहाँ दिखाया है जो अपना जीवन स्वतंत्र रूप से जीना चाहती है, फ्री होके जीना चाहती है, बड़ी ही निर्भीकता से जीना चाहती है, कोई डर ना हो, कोई दहशत ना हो, बिल्कुल मस्ती हो। लेकिन जब आंट जेनिफर की शादी हो जाती है तो वो पारिवारिक कर्तव्यों में इतनी फंस जाती हैं, जो फैमिलीज के प्रति ड्यूटीज होती हैं अपनी, उसमें इतनी फंस जाती हैं कि वो अपने जीवन को जैसे चाहती थी वैसे जी नहीं पाती। उनकी दिल की इच्छा दिल में ही रह जाती। फिर अपनी दिल की इच्छा को वो व्यक्त करती हैं कुछ एम्ब्रॉयडरी यानी कि कढ़ाई करके। वो कपड़े पर टाइगर्स बनाती हैं। अब टाइगर ही क्यों बनाए उन्होंने? क्योंकि टाइगर जो होते हैं वो फ्री होके जीते हैं और उन्हें किसी का डर नहीं होता, फियरलेस होते हैं। जैसे कि आंट जेनिफर जीना चाहती थी, टाइगर भी वैसे ही जीते हैं, इसलिए वो टाइगर्स बनाती हैं। तो एड्रिन रिच ने बड़ा बढ़िया तरीके से बताया है कि क्या हुआ उनके साथ, कैसे हुआ, देखिएगा। आंट जेनिफर्स टाइगर्स स्प्रेंस अक्रॉस अ स्क्रीन। आंट जेनिफर्स टाइगर्स, आंट जेनिफर के टाइगर, कौन से टाइगर? जो वो कढ़ाई कर रही हैं, एक कपड़े के टुकड़े पर टाइगर्स बना रही हैं। तो आंट जेनिफर के टाइगर हैं प्रेंस, कहते हैं उछलना, उछलते हैं अक्रॉस द स्क्रीन। जो स्क्रीन का है वो उन्होंने उस कपड़े के टुकड़े को कहा है जिस टुकड़े पर उन्होंने टाइगर बनाए हैं। तो आंट जेनिफर, कुल मिला के इस लाइन में ये कह रहे हैं कि आंट जेनिफर ने कपड़े के टुकड़े पर जो टाइगर बनाए हैं, कढ़ाई करी है उसकी, वो क्या कर रहे हैं? प्रांस, उछल रहे हैं, कूद रहे हैं। लाइन को जरा ध्यान से देखना। ब्राइट, चमकीले, टोपाज, टोपाज होता है एक नग होता है, एक जेम होता है पीले कलर का, जिसे पुखरास कहा जाता है, और वो येलो कलर में होता है। तो यहाँ जो अर्थ आएगा वो येलो कलर से आएगा। चमकीला और टोपाज कहेंगे येलो कलर, चमकीला पीला कलर। अब देखो, चमकीला पीला कलर किसका होता है? टाइगर का। तो यहाँ चमकीले पीले कलर से जो है टाइगर को रिप्रेजेंट किया गया है। डेनाइजन, डेनाइजन कहते हैं निवासी, निवास करते हैं। ऑफ द वर्ल्ड ऑफ ग्रीन, हरा संसार यानी कि जंगल, जंगल के। तो यहां हम इस लाइन में कहेंगे ब्राइट टोपाज हो गया हमारा टाइगर जो कि जंगल में रहते। तो आंट जेनिफर के टाइगर उस स्क्रीन पर उछल रहे हैं, यानी कि जो उनकी एम्ब्रॉयडरी की गई है, कढ़ाई की गई है, वो भागते हुए उछलते हुए टाइगर्स की है, और वो टाइगर जो कि जंगल का निवासी है। दे रेफर्स टू टाइगर्स, टाइगर के लिए आया है दे डू नॉट फियर, वे नहीं डरते। द मैन, आदमी से। बेनेथ, बेनेथ कहते हैं नीचे है। द ट्री, पेड़ के। और पेड़ के नीचे बैठे हुए आदमी के यहां मतलब है शिकारी। तो वे यानी कि टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने बनाए हैं, वो पेड़ के नीचे बैठे हुए शिकारी से भी नहीं डरते हैं। दे पेस इन स्लीक सिवरलिक सर्टेनिटी। दे, फिर वही टाइगर्स के लिए आया है। पेस, पेस कहते हैं गति करना, दौड़ना, भागना। इन स्लीक, स्लीक कहते हैं चमकदार या शानदार तरीके। सिवलरिक कहते हैं निर्भीक, डर नहीं होना। और सर्टेनिटी कहते हैं आत्मविश्वास। तो वे यानी कि जो टाइगर होते हैं, बड़े ही आत्मविश्वास के साथ और निर्भीकता, फियरलेस के साथ, शान से दौड़ लगाते हैं। उन टाइगर्स को के अंदर आत्मविश्वास बहुत ज्यादा है, जो कि आंट जेनिफर के पास नहीं है। और वो जो टाइगर है वो निर्भीक हैं, फियरलेस हैं, उन्हें डर नहीं है, जबकि आंट जो है, आंट जेनिफर, वो डरी हुई है। अगर बात करें हम पोएटिक डिवाइसेस, फिगर ऑफ स्पीचेस की, तो सबसे पहले आया है कॉन्सोनेंस। कॉन्सोनेंस कब आता है? तो कॉन्सोनेंस आता है, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होनी चाहिए, लेकिन जो लेटर है वो स्टार्टिंग में नहीं होना चाहिए, या तो बीच में होना चाहिए या लास्ट में होना चाहिए। तो यहाँ लास्ट में आया है आंट जेनिफर्स टाइगर्स। ओके।
नेक्स्ट है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म होता है जब सिंबल दिया जाता है किसी को। तो यहाँ टोपाज है तो वो पुखराज, एक जेम होता है, एक रत्न होता है पुखराज, लेकिन उसको किसका रूप दिया गया है? पीले रंग का, पीले कलर के लिए गए तो अलग प्रतीक दिया गया है, एक चिन्ह दिया गया है, इसलिए हम यहाँ कहेंगे यहाँ सिंबलिज्म है। और साथ ही साथ इसी के कारण यहाँ मेटाफोर भी है कि टोपाज यानी कि पीला रंग, पीला रंग कैसा है? टाइगर का है। टाइगर ही कैसा है? टोपाज है, और टोपाज के कलर टाइगर, टाइगर का कलर टोपाज का कलर, टोपाज का कलर टाइगर, दोनों को एक जैसा ही मान लिया है। और यही होता है मेटाफोर में, दो चीजों की कंपैरिजन की जाती है और दोनों को एक जैसा ही मान लिया जाता है। आगे है एनाफोरा। एनाफोरा होता है जब पास पास की दो लाइनें एक ही वर्ड से या ग्रुप ऑफ वर्ड से स्टार्ट होती हैं। तो यहाँ वर्ड से स्टार्ट हुई है दे एंड दे, तो यहाँ पर आ गया आपको एनाफोर। फिर है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन तो बहुत आता है पोएम में यार, हद से ज्यादा आया है, अब तक देखा होगा आप लोगों ने। कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी और कॉन्सोनेंट लेटर जो है स्टार्टिंग में आएगा, तो यहाँ सी एंड सी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रो हर बूल। आंट जेनिफर की फिंगर, उंगलियां, फ्लटरिंग कहते हैं फड़फड़ाना, कांपना, थ्रो द वूल, जो वूल कौन सी है? वो वूल जिससे वो एम्ब्रॉयडरी कर रही हैं, जिससे वो कढ़ाई कर रही हैं, धागा कह सकते हैं आप। तो आंट जेनिफर की जो उंगलियां हैं वो धागे से कांप रही हैं। क्यों? आगे देखा। फाइंड इवन द आइवरी निडल हार्ड टू पुल। फाइंड, क्यों क्यों कांप रही हैं? फाइंड है, पाया है उन्होंने, इवन माने भी, आइवरी कहते हैं हाथी के दांत की, और नीडल कहते हैं सुई को। हाथी के दांत से बनी हुई सुई, हार्ड माने मुश्किल है, टू पुल माने खींचना। हाथी के दांत से बनी हुई सुई को उनके लिए खींचना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। इस वजह से आंट जेनिफर की जो फिंगर हैं वो वूल या कह सकते हैं धागे से कांप रही हैं, खींच नहीं पा रही उन्हें, हाथ कांप रहे हैं उनके। द मैसिव वेट ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड। क्यों? द मैसिव, मैसिव कहते हैं बहुत ज्यादा होना, वेट माने वजन होना, बहुत ज्यादा वजन है ऑफ अंकल्स वेडिंग बैंड, अंकल की जो वेडिंग है शादी की, और बैंड कहा यहाँ पे अंगूठी, तो शादी की अंगूठी का, क्योंकि अंकल की शादी की अंगूठी का जो वेट है वो बहुत ज्यादा है। इस वजह से आंट जो है वो हाथी के दांत की बनी हुई सुई को भी खींचना मुश्किल पा रही हैं, वो उनसे खींच नहीं रही, और इसी कारण उनकी जो हाथ हैं, जो उंगलियां हैं, वो कांप रही हैं। अब देखिए यहाँ कहना क्या चाह रहे हैं। देखिए एक्चुअल में वेडिंग बैंड, अंगूठी की जो शादी है उसका वजन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा नहीं हो सकता भाई, हद से ज्यादा नहीं हो सकता, कुछ ज्यादा ही बढ़ा चढ़ा के कह दिया है यहाँ पर, तो वो नहीं है। एक्चुअल में यहाँ वेट से मतलब आएगा ड्यूटीज, फैमिली के प्रति जो ड्यूटीज होती है वो बहुत ज्यादा हो गई हैं। तो आंट जेनिफर की जो परिवार के प्रति कर्तव्य हैं वो बहुत ज्यादा हो गए हैं, इस वजह से उन कर्तव्यों को अंदर वो दब गई हैं। इस कारण से एक हल्की सी चीज सुई, हाथी के दांत की बनी हुई सुई भी खींचना बड़ा मुश्किल पड़ रहा है उनके लिए। तो यहाँ वेट से मतलब ड्यूटीज से आएगा। ओके, आगे देखते हैं। सिट्स हेवनली अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड। और जो वेडिंग रिंग है वो सिट है, बैठी है, हेवनली भारीपन से, जोरदार तरीके से, अपॉन आंट जेनिफर्स हैंड, आंट जेनिफर के हाथ पर। तो जो वेडिंग है, अंगूठी है, वो यहाँ आंट जेनिफर के हाथ पर बैठी है। अब बैठने का मतलब तो बैठी नहीं होती, यानी कि फंसी हुई है, आंट के उंगली में पड़ी हुई है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होती है कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगा और लेटर स्टार्टिंग में आएगा, फिंगर फ्लटरिंग। दूसरा है फिर एलिट्रेशन, और एलिट्रेशन यहाँ किस बात का है? वेट वेडिंग। फिर देखते हैं हाइपरबोल। हाइपरबोल कब होता है? हाइपरबोल होता है जब किसी भी चीज को बहुत बढ़ा चढ़ा कर किया जाता है, और वो यहाँ थर्ड लाइन में आप देखेंगे, वेडिंग बैंड का बहुत ज्यादा वजन है। भाई अंगूठी क्या होगी? 10-20 किलो की होगी? नहीं ना, तो उसको कहा कि बहुत ज्यादा वजन है उसमें, अंगूठी में, तो वो हाइपरबोल है, बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है बात को। और यहाँ है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन होता है जब किसी भी चीज में लाइफलेस ऑब्जेक्ट होता है,
तो उसमें हम जो है मनुष्य को मनुष्य की तरह से रिप्रेजेंट करते हैं या उसकी क्वालिटी बताते हैं। तो यहाँ ये कह रहे हैं वेडिंग बैंड जो है वो बैठा है, तो बैठने का कहा जो क्वालिटी होती है वो मनुष्य की होती है। तो यहाँ अंगूठी को मनुष्य के रूप में, व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर्सोनिफिकेशन है। और एंजेबमेंट भी है। एंजेबमेंट कब होता है? एंजेबमेंट होता है जब एक ही सेंटेंस कम से कम 2 लाइनों में या 3 में या 4 में कंटिन्यू रहता है। तो आप देखेंगे फर्स्ट लाइन 2 लाइनों में कंटिन्यू हुई है। आंट जेनिफर्स फिंगर फ्लटरिंग थ्रू हर वूल फाइंड इवन द आइवरी नीडल हार्ड टू पुल। और ऐसे ही थर्ड लाइन और स्टार्टिंग हुई है और फोर्थ लाइन पे आके एंड हुई है। तो यहाँ एंजेबमेंट। आगे देखते हैं। When aunt is dead, और जब आंट मर जाएंगी, हर टेरिफाइड हैंड्स विल लाई। टेरिफाइड कहते हैं भयभीत, और उनके डरे हुए हाथ विल लाई पड़े होंगे स्टिल रिंग अंगूठी के साथ, रिंग होगी उसमें, विद द ऑडल्स। ऑडल्स कहते हैं बुरे अनुभव, बहुत ही बैड एक्सपीरियंस। शी वॉज मास्टर बाय, मास्टर का मतलब यहाँ आएगा कंट्रोल करना, जो है कंट्रोल की गई थी। जब आंट जेनिफर मर जाएंगी तब भी जो उनके हाथ हैं वो भयभीत होंगे, और उनके हाथों में पड़ी होगी वो रिंग जो बताएगी कि उन्होंने अपने जीवन में कितना बुरा अनुभव किया है, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन अपनी तरह से खुल के नहीं जिया, बल्कि वो कंट्रोल रही थी। किसके द्वारा? वो कंट्रोल रही थी अंकल जेनिफर के द्वारा। तो यहाँ जो सी आया है वो आंट जेनिफर के लिए आया है। तो आंट जेनिफर ने एक अच्छा जीवन नहीं जी पाया, एक बुरा अनुभव रहा जीवन के प्रति उनका। आगे देखते हैं। द टाइगर्स इन द पैनल दैट शी मेड, और वो टाइगर जो उन्होंने पैनल, फर्स्ट लाइन में उन्होंने स्क्रीन कहा था, यहाँ पैनल कहा है, वही कपड़े का एक टुकड़ा। और टाइगर्स जो कपड़े के टुकड़े में है, दैट जो शी आंट जेनिफर के लिए आया है, मेड उन्होंने बनाए थे। और टाइगर्स जो आंट जेनिफर ने उस कपड़े के टुकड़े पर बनाए थे, विल गो ऑन प्रेंसिंग। गो ऑन फ्रेज है, यह इसका मतलब होता है जारी रखना, कंटिन्यू, किसी काम का चलते रहना। प्रेंसिंग कहते हैं उछलना कूदना। वो क्या करेंगे? उछलना कूदना जारी रखेंगे। आंट जेनिफर मर जाएंगी, उस समय भी उनके हाथ में अंगूठी होगी जो इस वो जो उनके बुरे अनुभव को, उनके जीवन के बुरे अनुभव को बताएंगी, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन खुद नहीं जिया, किसी के कंट्रोल में आके जिया। और कंट्रोल किसका था? अंकल जेनिफर का। लेकिन टाइगर्स का कुछ नहीं, टाइगर जो उन्होंने बनाए थे वो अभी भी उछलना कूदना जारी रखेंगे, प्राउड, गर्व के साथ, एंड अनअफेयर्ड। अनअफेयर्ड कहते हैं निर्भीक, फियरलेस, बिना किसी डर के, कोई डर नहीं होगा उनको। चलिए फिगर ऑफ स्पीच देखें तो यहाँ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट होता कब है? देखो, जब एक एडजेक्टिव आएगा किसी और वर्ड के साथ में, लेकिन जो क्वालिफाई करेगा, जो विशेषता बताएगा, वो किसी और की बताएगा। वैसे नॉर्मली हम ग्रामर में पढ़ते हैं तो जिसको क्वालिफाई करता है एडजेक्टिव, उसके पहले लगाया जाता है, लेकिन यहाँ आएगा किसी के और के साथ के पहले, लेकिन क्वालिफाई करेगा किसी और को। तो देखो यहाँ पे टेरिफाइड हैंड्स, भयभीत हाथ, डरे हुए हाथ। तो जो टेरिफाइड है एडजेक्टिव वो हैंड्स के साथ में है, लेकिन टेरिफाइड से मतलब केवल हाथ नहीं, पूरी की पूरी आंट जेनिफर जो है वो भयभीत है, डरी हुई है। तो आया तो हैंड्स के साथ में, लेकिन क्वालिफाई किसको कर रहा है, विशेषता किसकी बता रहा है? आंट की, कि जो आंट है वो पूरी तरह से डरी हुई है। तो यहाँ जो अर्थ हमने बताया था कि हर टेरिफाइड हैंड्स, उनके भयभीत हाथ, तो हम कहेंगे पूरी की पूरी आंट जो है वो डरी हुई है। तो यहाँ है ट्रांसफर्ड एपिथेट। और यहाँ आ जाता है एलिट्रेशन। एलिट्रेशन, कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होगी और कॉन्सोनेंट लेटर स्टार्टिंग में आएगा। डांसिंग प्राउड। फिर है पैराडॉक्स। इस पैराग्राफ में पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स कब होता है? पैराडॉक्स होता है जहां पर दो अपोजिट क्वालिटीज नहीं, सॉरी, सीन, परिस्थितियां, कंडीशंस बताई जाती हैं। तो यहाँ दो कौन सी अपोजिट हैं? पहली है टेरिफाइड आंट जेनिफर और दूसरी है अनअफेयर टाइगर्स। तो दो अपोजिट क्वालिटी हो गई। आंट जेनिफर डरी हुई हैं, लेकिन टाइगर्स निर्भीक हैं, वो डरते नहीं है। तो ये इस पैराग्राफ में क्या है? पैराडॉक्स है। और इस तरह से ये पोइम फिनिश होती है।